एलईडी डीआरएल मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और बेस वेरिएंट से मिलता है यानी शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, स्पॉइलर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है, वाइपर भी मिलता है। आपको ये पूरा बैक ग्लास बदलवाना पड़ेगा तो एक लंबा खर्चा बढ़ जाता है और ओरिजिनलिटी और कह लें कि जो वारंटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। चाइनीज़ एमजी को बोलते हैं, लेकिन आपको बता दें JSW जिंदल ग्रुप ने इसमें 51% शेयर्स ले लिया है। 10 इंच का है और आपको बेस वेरिएंट से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल है ना, लेदर वाला, ये भी आपको बेस वेरिएंट से ये ऊपर वाला मिलता है। ऑटोमेटिक एसी भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल वाला, वो ये रेयर सीट्स मिल रही है। ये भी आपको 60-40 स्प्लिट। चौंकाने वाले फीचर्स जो हैं ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बेस वेरिएंट से मिलते हैं। सबसे सस्ती पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। आप वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग है एमजी की एस्टर की। मेहनत की कमाई होती है भाई, और उसकी इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, पूरा पैसा वसूल ये प्रोडक्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो मुझे बोलते हैं ना कि भैया 10 लाख रुपए में मुझे एक शानदार SUV दिला दो, क्योंकि आजकल 10 लाख रुपए में तो हैचबैक आती है। तो उनके लिए आज एक ऐसी SUV लाया हूँ जो कि 10 लाख रुपए से शुरू होती और सस्ती, सुंदर, टिकाऊ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MG की एस्टर की। और आपको यकीन नहीं होगा, ये SUV हैचबैक के दाम में मिलती है, लेकिन कॉम्पैक्ट SUV नहीं, ये मिड साइज़ SUV तक को भी टक्कर देती है अपनी क्वालिटी, रिफाइनमेंट और फिट एंड फिनिश और साथ ही फीचर के ऑप्शन के साथ। और 10 लाख रुपए में ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं, यकीन मानना, आज मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ कि आपको वो फीचर्स लगभग 15 लाख के गाड़ियों में जो शुरू होते हैं वो सिर्फ आपको 9,98,000 से MG देना शुरू कर देता है। तो पॉइंट नंबर 1 पहले मैं आपको प्रूफ करता हूँ, सस्ता। सस्ता मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको वैसे तो हमें, क्योंकि मीडिया ड्राइव में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो टॉप वेरिएंट मिलती है। ये MG एस्टर की ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है। इसकी शानदार ऐसी छोटी सी चाबी आती है, स्मार्ट की आती है, लेकिन बेस वेरिएंट से ही आपको स्मार्ट की तो नहीं मिलती जो 9,98,000 में है आपको, लेकिन कीलेस एंट्री मिलती है। तो भाई बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और फॉग लैंप्स मिलते हैं, साथ ही डुअल हॉर्न सेटअप और फॉलो मी हेडलैम्प्स। भाई कोई आपको बेस वेरिएंट में कोई भी SUV है और स्पेशली 10 लाख के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एलईडी हेडलैम्प्स दे दे, डीआरएल दे दे। और फॉग लैंप्स 13-14 लाख के वेरिएंट शुरू होते हैं, जो इसके राइवल्स हैं, स्पेशली हुंडई क्रेटा, सेल्टॉस, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा। ये सब, मैं कॉम्पैक्ट SUV की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद एक मिड साइज SUV की कैटेगरी में आती है। वहीं कॉम्पैक्ट SUV में भी चले जाओगे आप, सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा, इन सब की कैटेगरी में भी जाओगे तो वो भी ये फीचर्स नहीं ऑफर करते हैं। तो फ्रंट में ये फीचर्स हो गए, वहीं साइड से भी हम आपको दिखाते हैं कि भाई आपको जो ये ORVMs है ना, कितनी भी महंगी गाड़ी में चले जाओ, आपको स्टार्टिंग से कोई भी टर्न इंडिकेटर्स नहीं देता। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे इसकी बैजिंग है ना, यहाँ पे इंडिकेटर दे देते हैं भाई बेस वेरिएंट में, और सेकंड वेरिएंट से टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे देने लगते हैं। लेकिन इसमें आपको इंडिकेटर्स भी जो है वो ORVMs पे मिलता है, साथ ही इलेक्ट्रिकल एडजस्ट भी मिलता है। कार को अपने आप ऑपरेट कर सकते हो, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। साथ ही आपको रूफ रेल का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें, डोर हैंडल्स पे क्रोम लाइन मिलती है, साथ में नीचे क्लाइडिंग मिलती है और 16 इंच की स्टील रिम्स मिलती है। तो ये ऐसा ही लुक आपको पूरा जो बेस वेरिएंट है उसमें भी मिलता है। वहीं अगर हम बैक से चलें तो बैक से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको भाई, कि जो ये होता है ना स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। यानी शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, स्पॉइलर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है, वाइपर भी मिलता है। भाई कोई ब्रांड जो है वो अपने बेस वेरिएंट में ये सारी चीज़ नहीं देता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई कॉस्ट कटिंग वहीं पे करते हैं कि बेस वेरिएंट में ये सारी चीज़ नहीं देते। फिर लोग क्या करते हैं भाई, आफ्टर मार्केट भागते हैं, स्पॉइलर तो लगवा लोगे लेकिन वाइपर के लिए ग्लास, डिफॉगर के लिए पूरा आपको ये पूरा बैक ग्लास बदलवाना पड़ेगा, तो एक लंबा खर्चा बढ़ जाता है और ओरिजिनलिटी और कह लें कि जो वारंटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। लेकिन भाई MG अपने बेस वेरिएंट से दे रहा है, तो अगर थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दोगे ना तो कोई भी नहीं बता सकता। जैसे इस अलॉय व्हील्स अगर आप लगा दिए इसमें, तो बाहर से कोई भी नहीं बता सकता कि ये टॉप वेरिएंट है कि बेस वेरिएंट है। तो ये एक अच्छा ही है। साथ ही आपको नॉर्मल जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें LED नहीं मिलती, नॉर्मल टेल लैंप्स मिलते हैं। एस्टर की बैजिंग आपको मिलेगी, साथ ही ये ओपन करने का बूट का स्पेस मिलेगा। बूट भी ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं भाई, शानदार बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बूट स्पेस आपको बड़ा ही शानदार मिलता है। साथ ही स्टेपनी ये आपको रेयर में यहाँ पे इस तरह से मिलती है
तो भाई इसको आप बंद कर देते हैं और एस्टर की इस तरह से आपको बैजिंग मिलती है। रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, बेस वेरिएंट में जो बड़ी शानदार मिलती है, ये जो एग्जॉस्ट की लाइन आप देखे हो ना, दोनों तरफ जो ये फेक एग्जॉस्ट बने हुए हैं, क्रोम की लाइन, ये आपको बेस वेरिएंट मिलता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा, ये आपको रेयर में जो फॉग लैम्प्स होते हैं, बहुत सी कम गाड़ियों में रेयर में फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इवन फ्रंट में तो लोग देते ही नहीं, फ्रंट में किसी में अगर दे भी दिए सेकंड वेरिएंट से, तो रेयर में फॉग लैम्प्स नहीं देते। और इसकी अहमियत तब समझ में आती है जब आप कोहरे में फंस जाओ ना। लोग हैज़ार्ड लाइट जलाते हैं, जो कि नियमता नहीं सही होता है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में जलानी चाहिए। लेकिन भाई यहाँ आपको रेयर में फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं, स्किड प्लेट भी मिलती है आगे और पीछे। तो ये सारी चीज़ हो गई भाई आपको जो इसमें ऑफ़र की जाती है बेस वेरिएंट से ही। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ये सारे फीचर्स बताऊँगा। जिन लोगों को नहीं आइडिया है, भाई 10 लाख रुपए में हैचबैक लेने जाते हो ना, इतनी शानदार एसयूवी है। और टिकाऊ, सुंदरता तो आप देख ही लिए हो, सस्ती भी मैंने बता दी, अभी अंदर से मैं बताऊंगा। और टिकाऊ शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लोग इसको चाइनीज़ एमजी को बोलते हैं, लेकिन आपको बता दें JSW जिंदल ग्रुप ने इसमें 51% शेयर्स ले लिया है। तो जिससे ये अब एक इंडियन ब्रांड बन गया। और भाई आप लोग मारुति और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं ना जिनको कहते हो इंडियन समझते हो, नहीं भाई, उनके मेजर स्टेक ना सुजुकी के पास हैं जो जापानीज़ है। अब अंदर से भी आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो भाई किसी में नहीं मिलता है। ये मैं देखो पेपर बना रखा हूँ आप लोगों के लिए ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि कोई भी डिसीजन, मैं आप लोगों का जो पैसा है वो सही जगह आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है भाई और उसकी इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ। तो इसलिए ये पॉइंटर्स भी आपको हम दिखाते हैं। और सबसे पहले जब आप एंटर होगे ना कार में, आपको एक शानदार चीज़ क्या दिखती है, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 10 इंच का है। और आपको बेस वेरिएंट से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेकंड और थर्ड वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, टच स्क्रीन वाला और बड़ी स्क्रीन वाला। देते भी हैं तो छोटा कर देते हैं अगर सेकंड वेरिएंट में देते हैं, लेकिन आपको 10 इंच का यूनिवर्सल जो इसका टच स्क्रीन है वो आपको मिलता है। फीचर्स बस बेस वेरिएंट में कम होते हैं, बाकी जो वेरिएंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। और ये जो सॉफ्ट टच मटेरियल है ना, लेदर वाला, ये भी आपको बेस वेरिएंट से ये ऊपर वाला मिलता है। साथ ही इसमें 8 इंच की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ ही TPMS भी ऑफर किया जाता है। स्टेयरिंग भी आप देखेंगे तो ये जो स्टेयरिंग पे लेदर्स है, ये भी आपको लेदर स्टेयरिंग बेस वेरिएंट से दिया जाता है। भाई ये चौंकाने वाले फीचर्स जो हैं ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बेस वेरिएंट से मिलते हैं। ये दोनों साइड आपको ना ये इस तरह का वैनिटी मिरर दोनों ही तरफ ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। तो ये मैं फीचर्स आपको बता रहा हूँ जो आपको बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है MG मोटर्स अपनी एस्टर में। साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक AC भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल वाला, वो भी बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर में आर्मरेस्ट और स्टोरेज स्पेस के साथ, इसके अलावा जो आपको ये रेयर सीट्स मिल रही है ये भी आपको 60-40 स्प्लिट बेस वेरिएंट से ही ऑफर की जा रही है। साथ ही जो इसका ड्राइवर साइड का पावर विंडो है, ये 1 टच अप डाउन भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। एक ब्रांड को मैं कोट नहीं करूंगा, वो अपने बेस वेरिएंट में तो पहले देते ही नहीं, सेकंड बेस में 1 टच अप देते हैं और थर्ड बेस में वो 1 टच अप डाउन देते हैं। तो भाई वैसे क्या कर लोगे इस तरह की कॉस्ट कटिंग करके, यहाँ आपको बेस वेरिएंट में ही अप डाउन दोनों ही आपको पावर विंडो में मिल रहा है। साथ ही आपको रेयर में ये AC के वेंट्स भी दिए जा रहे हैं, ये भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक लेने जाते हैं तो भाई CVT गियर बॉक्स के साथ आपको ना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ये भी आपको ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ऐड कर दिया तो आपको हैंड ब्रेक वाला चीज़ ऐड कर दिया। तो भाई ये वो फीचर्स हैं जो आपको बेस वेरिएंट से ही ऐड कर दिए जाते हैं। और साथ ही अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ लेनी है ना, तो इसी SUV में आपको सबसे सस्ती पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। आप खुद देखो कितनी लंबी चौड़ी ये पैनोरामिक सनरूफ है। ये आपको मात्र 13 लाख रुपए के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं आप किसी और ब्रांड में जाओगे मिड साइज SUV में, तो आपको पैनोरामिक सनरूफ के लिए मिनिमम 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्राइसिंग में ये SUV मिड साइज की कैटेगरी में और कॉम्पैक्ट SUV के दाम में आपको मिल रही है। इसका कोई तोड़ मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। एक चीज़ तो है एस्टर में कि जो इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ठीक है, स्मूथ है। गियर शिफ्ट भी, क्योंकि CVT गियर बॉक्स है तो गियर शिफ्ट भी अच्छा है, लेकिन पिकअप का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कि तुरंत एक्सेलरेट करो और तुरंत गाड़ी
फटाफट भागने लगे। वो डीजल वाली, हालांकि लगता है मुझे आदत वो डीजल वाली पड़ गई है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर आप आराम से चलाते हो तो गियर शिफ्ट इतना स्मूथ है, आप आराम से चला सकते हो और बढ़िया इसका मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, स्मूथ है। एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी कि ब्रेकिंग इसमें बहुत शानदार है। मतलब आप जैसे ही तुरंत तेज़ में भी ब्रेक लेते हो तो ऐसा लगता है कार तुरंत वहीं बैठ गई है, थोड़ा आगे की तरफ नहीं शिफ्ट होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगता है कि जो इसका पूरा सेगमेंट है उसमें वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग है MG की A-Star की। फ्यूल एफिशिएंसी की भी बात करें तो दोस्तों अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो लगभग 13.5-14 का माइलेज निकल रहा है। और आप बहुत ट्रैफिक में भी रहते हैं तो आपको 13 से नीचे माइलेज नहीं जाता है। अगर आप ठीक ठाक चलाने वाले हो तो आपको 14-15 का माइलेज आराम से इसमें मिलता है, वो भी CVT गियर बॉक्स के साथ। अगर मैनुअल में लेंगे तो आपको 15+ का भी माइलेज निकल जाता है। तो भाई ये बात हो गई बात इंटीरियर की, फीचर्स की, रिलायबिलिटी की, और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा आजकल हो चुका है और ज़रूरत भी है सेफ्टी की। कई ब्रांड्स केवल सेफ्टी के नाम पे ही अपनी कार बेच रहे हैं। ऐसे में इस SUV की जो सेफ्टी रेटिंग है ना, वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और फीचर्स के मामले में जो बेस वेरिएंट से ही आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, यानी ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको एयरबैग्स बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो बेस वेरिएंट में कई कार कंपनीज़ के नहीं मिलती है, वो है हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल। ये दोनों ही फीचर्स जो है ना, कई कार कंपनियां अपने ऑटोमेटिक वेरिएंट में देती हैं, बाकी वेरिएंट में तो देती ही नहीं है। लेकिन यहाँ बेस वेरिएंट में ही आपको ये सारे फीचर्स सेफ्टी के भी दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह लेना भाई, पूरा पैसा वसूल ये प्रोडक्ट है। क्योंकि मुझे कोई मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव थे, वो मुझसे जब पूछने लगे भाई 10 लाख में मैं एक ऐसी SUV लेना चाहता हूँ जो कि छोटी ना हो, लगेज भी मुझे रखना रहता है और ट्रैवलिंग में कंफर्टेबली 5 लोग बैठ भी सके। तो भाई जब मैं पूरी रिसर्च करने लगा तो मैं A-Star का बेस वेरिएंट उनके लिए सर्च करने lगा कि भाई बेस वेरिएंट कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। तो भाई आपको देख के अब खुद लग गया होगा कि बेस वेरिएंट MG A-Star का लेना चाहिए कि नहीं। बस आपको एक काम करना है भाई, इसमें एलॉय व्हील्स डलवा देने हैं। इसमें 16 इंच के टायर प्रोफाइल मिलेगी आपको, जिसमें आपको अगर या तो 17 इंच में अप साइज़ करवाना है, नहीं भी करवाना है ना, तो आप 16 इंच के अगर एलॉय व्हील्स इसमें डाल दोगे, कोई नहीं बता सकता कि भाई ये 10 लाख की गाड़ी है। क्योंकि 10 लाख के अंदर जब प्राइसिंग होती है, 9,98,000 इसकी प्राइस है, तो टैक्स जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। और ऑलरेडी ये 1500 सीसी की है। इसमें आपको जो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं वो 1.5 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, साथ ही टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, और ठीक ठाक माइलेज भी ये निकाल देता है। तो भाई अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है और आप एक ऐसी कार चाहते हो जो आपको प्रीमियम फील करे, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो ये वैल्यू फॉर मनी कार है। आप इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो, स्पेशली जो लोगों का बजट कम है और फीचर्स ज़्यादा चाहते हैं। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाकी भाई पैसा आपका है, हमारा काम है जो रिसर्च करना, वो हम आप तक के लिए लेके आते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.